तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस फंक्शन एंड उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। मॉडुलस फंक्शन और इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम होता क्या है ना कि जब हम आगे डिफरेंशियल कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब आगे का सारा प्रोसेस तो पता है बट ओपन करने ही नहीं आता है। तो वही पहले हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे कर लेंगे ताकि जब हम आगे कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने के लिए ओपन करने में। तो मॉडुलस फंक्शन ओपन कैसे होता है, उस पे उसमें इनइक्वालिटी लगा के वो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे ओपन होता है। तो कुछ देखते हैं मॉडुलस फंक्शन होता क्या है और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, पूरी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो let's get started. Modulus function. मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? मॉडुलस फंक्शन होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एनी नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, देखते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि क्या है। ये जो हमारी रियल लाइन है, यहाँ पे हो गया 0 1 2 ऐसे एंड ओके। तो ये जो है ना कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ अ नंबर, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे। मतलब गैप फ्रॉम जीरो, जीरो से कितनी डिस्टेंस पे है। गैप फ्रॉम जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, साइन को हम नहीं देखेंगे, साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि, और ये डिनोट कैसे होते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स से, एक्स कोई भी नंबर है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर मॉड ऑफ एक्स, कुछ भी, मॉड ऑफ एक्स या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें बोले कि टू एक नंबर है, उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, मतलब एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ टू क्या होगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होगी। तो मॉड ऑफ टू पॉजिटिव, तो ये टू ही होगा। बस जीरो से इसकी गैप देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव तो नहीं होता। तो यही देखते हैं कि यहाँ से ओरिजिन जीरो से लेकर इसकी कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये हमेशा हम एक पॉजिटिव, इसलिए हम डिस्टेंस देखते हैं, इसलिए मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जैसे, और अगर मैं बोल दूं कि -2 का मॉडुलस क्या होगा, तो -2, तो -2 तो इधर है, तो ये जीरो से लेके जाएंगे -2, इतना इतना गैप इधर चल रहा है, ठीक है। तो इतना गैप जब इधर चल रहा है तो क्या हो गया, ये फिर से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जीरो से -2 तक, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्चुअली हम डिस्टेंस ही ले रहे होते हैं। बस हमें कोई सा भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर डाल दो तो ये पॉजिटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट मॉडुलस ये एक तरह से डिस्टेंस ही हमें मेजर करते हैं जीरो ओरिजिन से लेकर। ओके, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो होता है मॉडुलस ऑफ एफ या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की एक्चुअल वैल्यू होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, मतलब साइन पे डिपेंड नहीं करता है वो, उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि -2, चलो -3 एंड 3 क्या है, दो डिफरेंट नंबर्स है, ओके, दो डिफरेंट नंबर्स है, बट अगर मैं मॉडुलस के अंदर लूं तो ये -3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, बट दे हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यूज, है ना। 3 एंड -3 दो अलग अलग नंबर्स है बट इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज सेम है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, हम डिफाइन करते हैं मॉड एक्स को, एक कोई सा भी हम इनपुट लेते हैं,
ठीक है। इनपुट लेते हैं फंक्शन में और ये फंक्शन हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो मॉडुलस एक्स एक फंक्शन ही है जो एक्स एक्स मान लो कोई सा भी हमने इसको इनपुट दिया और ये मॉड एक्स फंक्शन है, ये आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज आएगा, कुछ भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कैसा दिखता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि फॉर पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स पॉजिटिव है, इनपुट दिया मॉड एक्स में, तो ये कैसे ओपन होगा, एक्स हो जाएगा, ये तो हमेशा एक्स ही होता है। और अगर हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया, ओके, अगर हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया तो जीरो जाएगा मॉड एक्स में, मॉड जीरो, और ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, एक्स जीरो था, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड कि अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो, ठीक है। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर इनपुट हुआ इसके अंदर, फिर ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया प्लस एक्स, है ना। मॉड तो पॉजिटिव में खुलता है, प्लस एक्स, तो इस तरह से खुलता है हमारे ये मॉडुलस फंक्शन। यही है, इस तरह से हमारे मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, तो इसीलिए जब हम इन सारे को कंक्लूड करेंगे तो कैसा दिखेगा, कैसे ये ओपन होगा, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन और आर इक्वल्स टू जीरो है ना, क्योंकि जब एक्स जीरो तभी जीरो पे हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख दिया हमने। और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा जब एक्स इज लेस देन जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब हम एक देखते हैं कि मान लो कि इन जनरल हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है, ओपन होता है। ओके, ए कोई सा भी रियल नंबर है, ओके, एंड हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया है ना, यहाँ पे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू इतना, बस ऐसे ही रखते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो पहले तो एक्स माइनस वन हो जाएगा सिंपली किसके लिए, जब एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो होगा, सिंपली मैसेज लिख देंगे। ओके, और माइनस से खुलेगा, मतलब माइनस एक्स माइनस ए होगा जब एक्स माइनस ए लेस देन जीरो होगा। अब देखते हैं वन स्टेप और कि क्या होता है। तो ये ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा कि x माइनस ए होगा जब x, और ये इनइक्वलिटी जो हमने पीछे पढ़ा है कैसे हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए होगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके तो कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया, और ये कब होगा, जब x लेस देन ए होगा। ओके, तो ऐसे ओपन होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं इस पे कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मॉड एक्स या फिर मॉड माइनस एक्स इक्वल होता है, क्योंकि ये माइनस एक्स तो पॉजिटिव से ही खुल जाएगा, तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, सेकेंड है एक्स स्क्वायर या फिर मॉड का एक्स का स्क्वायर सेम ही होगा। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर देगा और मॉड एक्स नेगेटिव पॉजिटिव एक्स कुछ भी हो, स्क्वायर करने पे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेम ही होगा। और
थर्ड है कि मॉड ऑफ एक्स वाई, ये हो जाता है मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। एंड सिमिलरली डिवीजन में भी होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई। ओके, एक्स वाई रियल नंबर है। एंड फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इफ ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ओके, ऐसा है, देन ए भी कोई भी रियल नंबर है, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ओके, एंड एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका प्रॉपर्टी, ये हमें अच्छे से याद रखना है, ये क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके, लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई की कोई सा भी एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है तो कुछ भी पुट करके आप इसको चेक भी कर सकते हो। मान लो एक्स को 1 ले लो, वाई को -2 ले लो, फिर आप देखो हमेशा इधर वाली जो नंबर होगा लेस देन आर इक्वल टू इतना होगा। ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो, और ये इक्वल तभी होगा जब एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगा, मतलब साइन सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव निगेटिव होगा, या फिर एक्स और वाई जीरो हो जाएगा, तभी इक्वालिटी अप्लाई करेगा। ओके, तो अब जो है, तो एक ये जो है ना, ये यहाँ पे x प्लस माइनस रहे तो भी ये इनइक्वालिटी सही होता है, ठीक है, मतलब ये x माइनस वाई रहेगा तो भी ये ऐसे हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। आप कोई सा भी दो रैंडम रियल नंबर उठा लो और इसको आप पुट कर सेटिस्फाइड करवा के देख लो, सही आएगा ये, मतलब। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि इफ -3 बिगर है एक्स से, लेस देन आर इक्वल्स टू -1, देन क्या होगा, देन मॉड एक्स क्या, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक में बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस, तो हम जैसा कि हमने बेसिक से पढ़ा कि रियल लाइन पे 0 -1 -2 -3, अब हमारे पास x जो है -3 से -1, ओके, तो मॉड x क्या हो जाता है, मॉड x हमेशा ही ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ इस तरफ लेफ्ट साइड -3 से -1 है नेगेटिव में, तो उसका ही पॉजिटिव डायरेक्ट इसका एज लाइक रिफ्लेक्शन इधर कितना होगा, ये 1 2 3, सेम ही नंबर लेना है बट इसको पॉजिटिव ले लेना है, यही तो है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉड कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाएगा मॉड एक्स। ओके, फिर देख लो -1 की मॉड हो जाएगा 1 और -3 की मॉड हो जाएगा 3। सिंपली जैसे हमने ये वाला बताया ना फर्स्ट में, ये ऐसे ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो ऐसे हो जाएगा कि मॉड एक्स जितना भी हमें निगेटिव है लेफ्ट साइड, तो मॉड कुछ नहीं है उसका, उतना ही डिस्टेंस, इसलिए इसको एज अ डिस्टेंस फंक्शन में बोल देते कभी कभी, इसलिए इसको जितना डिस्टेंस है ना उसके पॉजिटिव में उतना ले लेंगे, वही हो जाएगी मॉड मॉड एक्स की वैल्यू। तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है इफ x जो है 5 से बिगर है और x लेस देन 7 है, देन ऑप्शन ए है मॉड ऑफ 5 लेस देन आर इक्वल टू x- 2 लेस देन आर इक्वल टू 9,
ऑप्शन बी जो है वो है 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 7। सी ऑप्शन जो है वो है ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो है 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 12। बेसिकली हमें यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की वैल्यू को देखना है कि ये कहाँ से किस रेंज तक जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। एक्स हमें कहाँ से कहाँ तक है, एक्स जो है वो -5 से एक्स लेस देन 7। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 निगेटिव और एक्स पॉजिटिव, इसके बीच में 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे 5 से 7 नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स -5 से लेके 7 तक है, इसके बीच में हमें 0, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते ना कि ये 5 to 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 to 7 डायरेक्ट बोलते यहाँ थे, इसकी मान लो कि स्टेप साइज 1 है तो 2 ही हुआ, और ये यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5, तो सेम नहीं हो रहा है। तो बीच में जैसे 0 है, अगर 0 के इधर रहता तो सीधा ही इसका इधर पॉजिटिव जितनी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में 0 है, तो हम यहाँ से इंटरवल्स को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके। तो हम देखते हैं कि अब ये सॉल्व कैसे होगा। x-2, सबसे पहले हमारे पास x-2 की वैल्यू को देखना है, तो x माइनस, या पहले हम x-2 बना लेते हैं। हमने क्या किया, इनइक्वलिटीज वाले में हमने पढ़ा है पहले कि 5 दोनों तरफ माइनस, अगर दोनों तरफ कोई इनइक्वलिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो इनइक्वलिटीज चेंज नहीं होती। ये हमने पहले इनइक्वलिटीज वाले में करवाया है। तो ये लेस देन आर इक्वल हो जाएगा, सब में मैंने n-2 कर दिया। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये जो है हमारे पास हो गया -7 से बिगर है x-2, और ये लेस देन है 5। ठीक है। तो जैसे हमने x को लेके ऐसे ही यहाँ पे k दिखाया, वैसे ही अब x-2 कहाँ से कहाँ तक है, -7 से लेके 5 तक है, -7 से लेकर 5 तक, तो इसके बीच में भी 0 आता है, तो यहाँ से हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी मॉडुलस, यहाँ पे x-2 है लेकिन हमें लेना क्या है, मॉड ऑफ x-2। तो मॉड ऑफ x-2 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हम देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि स्टैंडर्ड होता है कि x यहाँ से इतना, तो मॉड ऑफ क्या होगा, तो तब तक के लिए हमने x-2 को y मान लिया। ठीक है। अ, तब तक के लिए हमने x-2 इज इक्वल टू वाई मान लिया, बाद में पुट कर देंगे वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, -7 से बिगर है वाई और लेस देन है 5। ओके। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 0 से ब्रेक करेंगे, तो -7 से बिगर हो गया वाई, लेस देन हो गया 0। ओके। एंड नाउ 0 से बिगर हो गया y, लेस देन हो गया 5। 0 को हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आ, यहाँ पे क्या है, -7 से 5 के बीच में है, मतलब बीच में 0 कहीं पे आ रहा है, तो चाहे चाहे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 इंक्लूड होना चाहिए, तो इसलिए हमने कर लिया। अब देखते हैं कि -7 दोनों को बारी बारी से लेंगे, कि ये यहाँ से कहाँ तक होगा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, उसकी हम यूनियन ले लेंगे। ओके। तो हम देखते हैं कि ये -7 से y है, और ये y कितना है, लेस देन 0 है। ओके। तो ये कितना हो जाएगा,
0, -1, -2, -3, -4, -5, -7, -6, और इधर हो जाएगा 1, 2, 3 से 7 तक। तो ये x कहाँ y कहाँ से कहाँ तक है, -7 से 0 तक। एब्सोल्यूट क्या होता है, हमेशा उसकी पॉजिटिव वाली ले लेंगे, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ y कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड y जो हो गया वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो गया और लेस देन आर इक्वल्स टू 7 हो गया। तो एक तो हमारे पास ये मिल गया। अब दूसरा के लिए करते हैं कि जब y 0 से 5 है, यहाँ पे y कितना है, 0 से लेकर 5 है, तो मॉड ऑफ y कितना होगा। ये तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ये कितना है, 0 से लेकर 5 है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ही, ठीक है। तो मॉड ऑफ y-5 तो ऐसे ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपल, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की यूनियन ले लेंगे, राइट। 1 यूनियन 2 कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ y है 0 से लेकर 7, ओके, और इधर कहीं होगा 4, 5, 6, और ये है 0 से लेकर 5, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, जितना ये है 0 से लेकर 5 यूनियन 0 से लेकर 7, जब हम यूनियन ले रहे हैं तो दोनों को ही लेते हैं, तो ये उसका यूनियन कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 7 चला जाएगा, राइट। तो इसकी जो यूनियन है वो हो जाएगी मॉड ऑफ y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन हो जाएगी 7, और मॉड y हमने क्या माना था, y को हमने क्या माना था, x-2 मान लिया था तब तक के लिए, तो ये होगी लेस देन 7, ठीक है। तो हमारा इंटरवल हो गया 0 से लेकर 7 क्लोज्ड, और ये तो कौन सा ऑप्शन हो गया, आई थिंक सेकेंड वाली, हाँ? हम्म, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इस पे ही कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे, इनइक्वालिटी और मॉडुलस फंक्शन पे ही कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे। मॉड की जो दो मेन और प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं थोड़ा। अगर मॉड एक्स ऐसे दिया हो कि लेस देन आर इक्वल्स टू ए है, तो एक्स कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है -a से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स और लेस देन आर इक्वल्स टू ए। इनइक्वल अगर से इक्वलिटी नहीं रहेगा, सिर्फ इनइक्वलिटी, ऐसे लेस देन की साइन होगा तो लेस लेस हो जाएगा, ओके। एंड सेकेंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आता है बार बार। तो ये अगर ऐसा है मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, तो एक्स जो होता है ना वो -इंफिनिटी से बड़ा होता है एंड लेस देन आर इक्वल्स टू -a होता है, ओके। यूनियन, इसका यूनियन लेते हैं और ये हो जाता है a से बिगर देन आर इक्वल्स टू x एंड लेस देन इंफिनिटी, दैट इज -इंफिनिटी से -a क्लोज्ड यूनियन a से इंफिनिटी, ओके। तो अगर हमें ये पता है तो सिंपली मान लो कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सिंपल हम ऐसे बता देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू होगा -इंफिनिटी से -3, -इंफिनिटी से -3 एंड यूनियन 3 से इंफिनिटी, राइट।
मतलब ये ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ऐसी लाइन है 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4 एक्स ग्रेटर मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है ना। तो एक्चुअली होता है ये यहाँ से इधर की वैल्यू को ले लेंगे पूरी की पूरी एंड ग्रेटर देन 3 है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3। तो मॉड एक्स यहाँ से भी जो मॉडुलस वैल्यू लेंगे -3 के बाद -4 -5 सबका मॉडुलस कितना हो जाएगा, -4 का 4 4 ग्रेटर देन 3 है, -5 का 5 5 ग्रेटर देन 3 है। तो ये यहाँ से इधर की सारी वैल्यू हो जाती है। ओके, तो इसलिए ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞ से -3 और 3 से। और यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्लोज इंटरवल पूछा है या नहीं, मतलब इनइक्वलिटी पूछा है या सिर्फ इक्वलिटी भी है। अगर इक्वलिटी नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, राइट। तो यही है। और यहाँ पे हमारा क्या था कि अगर वही दे दे कि मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 3 है, तो एक्स हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे कि एक्स माइनस ए से ए, तो मतलब एक्स बिलोंग टू -3 से 3। ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 3 कब होगा, जब एक्स चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो या फिर अपोजिट साइड 0 से लेकर -3 तक हो, तभी मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ऐसा हो सकता है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मॉड एक्स लेस देन -3 है तो मतलब एक्स को यहाँ से यहाँ तक में होना चाहिए। अब यहीं से देख लो, कोई सा भी एक्स उठा लो उसका मॉड ले लो तो लेस देन 3 ही होगा या फिर इक्वल टू 3 होगा 3 पे जाके। और अगर इधर भी ले लो, कोई सा भी एक्स ले लो उसका मॉड ले लो तो हमेशा 3 से लेस ही हो जाएगा यहाँ तक में। तो इसीलिए एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो -3 से 3 हो जाती है, राइट। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और आगे हम इसी पे प्रॉब्लम कंटिन्यू रखेंगे, 5 और प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद जो है दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन ये सब हम करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।